उन्होंने क्या झेला अम्बेडकर जी ने। क्योंकि आप बच्चे हैं इसलिए मैं वही सी चीजें बताऊंगा जो आपको थोड़ा सुन के समझ में आएंगी और प्रेरणा मिलेगी आपको। जब वो 6 साल के हुए, यहीं पैदा हुए, यही उनका घर है, मुझे बताया गया इसी घर में उनका जन्म हुआ। आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ आते हैं। मैं तो पहली बार जीवन में आया हूँ। कुछ दिन पहले इंदौर पहली बार मैं आया था, 1 साल पहले। मुझे ये नहीं पता था कि इतना पास में वो जगह है, वरना मैं उसी दिन आता। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इंदौर तक आया भी और मुझे पता नहीं चला। तो जब वो पैदा हुए इसी जगह है, क्योंकि उनका सौभाग्य था कि वो एक सूबेदार के बेटे थे, इसी सेना में काम करने वाले। मुझे आज पता लगा कि MHOW क्यों कहते हैं, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार उसका नाम था। मैं परेशान था कि महू की स्पेलिंग MAHU क्यों नहीं है, MHOW क्यों है। तो आज पता लगा नहीं, वो एक एक्रोनिम है, उसकी फुल फॉर्म एक है। वो जिस समाज में थे उस समाज के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पर क्योंकि वो सूबेदार के बेटे थे, और सूबेदार एक कमीशन पद होता है सेना में, बड़ा पद होता है, तो इतना हो गया कि उनको स्कूल जाने का मौका मिल गया। पर उनकी माँ को, आदरणीय भीमाबाई जी को अच्छे से पता था कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा, जिसको आपकी भाषा में बुलिंग कहते हैं, आजकल के बच्चों की भाषा में बुलिंग कहते हैं, उसका खतरा था। और माताओं को, पिताओं को बहुत चिंता होती है कि हमारे बच्चे के साथ स्कूल में ज्यादती ना हो, बदतमीजी ना हो। कल को आप भी पेरेंट्स बनेंगे, आप भी इस दर्द से गुजरेंगे। ऐसे कई बच्चे होते हैं, कोई फिजिकली उतना ठीक नहीं है, कोई मेंटली उतना ठीक नहीं है। जब वो स्कूल जाते हैं बच्चे, एक तो पहले वो पीड़ित है, उसके बाद स्कूल के बाकी बच्चे उनका मजाक बनाते हैं, चिढ़ाते हैं। पेरेंट्स को इतना दर्द होता है इस बात से, लेकिन क्या करें। तो उनकी माता जी ने, भीमाबाई जी ने कहा कि देख बेटा, स्कूल जा रहा है, पहले ही समझा रही हूं, बहुत बुरे अनुभव होंगे, लड़ना मत, झगड़ना मत, विद्रोह करके छोड़ मत देना, क्योंकि पढ़ाई करोगे वो अकेला रास्ता है कि कुछ बड़ा कर पाओगे जीवन में, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बात को उस छोटे से बच्चे ने मन में बिठा लिया। वो स्कूल गया। उस स्कूल में पहली बार कोई ऐसा बच्चा आया था जो समाज के अछूत कहे जाने वाले समुदाय का हिस्सा था। जो बाकी बच्चे थे बुरे नहीं थे, पर वो भी अपने अपने घर से सीख रहे थे, अपने समाज से सीख रहे थे। उनको ये पता था कि ऐसे बच्चों के साथ नहीं बैठना है, दूर रहना है। तो व्यवस्था हुई कि वो स्कूल में क्लास के सबसे अंत में, जहां सारे बच्चों के जूते चप्पल रखे हैं, उसके पड़ोस में एक दरी छोटी सी बिछा के बैठेंगे, और दरी भी खुद लेके आएंगे ताकि स्कूल में कोई और व्यक्ति अपवित्र ना हो। अब सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए उस बच्चे की हालत कि एक बच्चा है, अपने घर से दरी लेके आता है, क्लास के अंत में जहां जूते चप्पल रखे उसके पास में बिछाता है, बैठता है, बाद में लेके जाता है। उसके साथ कोई खाना भी नहीं खाता है, तो वो दीवार की तरफ चेहरा करके अपना भोजन करता है जो घर से लेके आया था। उसको पानी पीने की अनुमति नहीं है। आपने ये सब नहीं झेला होगा, उस बच्चे का सोचिए। याद से केवल और केवल 110 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं है, 115 साल पहले की बात। उस बच्चे को पानी पीना है, और स्कूल में पानी की एक ही व्यवस्था है कि जो पानी का नल है या घड़ा है उसे वो नहीं छू सकता। तो एक चपरासी है जो उसको दूर से पानी देगा तो वो पिएगा, वो घड़ा नहीं छू सकता है। और ये बात कोई और नहीं कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है। वो उस समय छप नहीं पाई थी, छपी 1990 के आसपास है। अंग्रेजी में उस आत्मकथा के कुल 6 अध्याय हैं। उसका नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। ये उन्हीं की पुस्तक है। उसमें केवल 6 अध्याय हैं, जिनमें से 4 अध्यायों में उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं और 2 में बाकियों के अनुभव बताए हैं। और जो पहला अनुभव है वो यही अनुभव है। और वो साफ लिखते हैं कि अगर किस दिन बच्चों, अभी मैं जानता हूं आप बहुत बेचैन हो गए, शरारत करने का मन भी होगा, लेकिन जिनकी बात चल रही है ना, उनके सम्मान में थोड़ा शांत रहें और सुने, है ना, समझें उस बात। चंचलता इस उम्र में होती है, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए, क्या हो गया, फायदा हो जाएगा, कुछ नया सीखोगे, है ना। आपकी उम्र से बहुत पहले अंबेडकर जी बहुत सीरियस हो गए थे, इसलिए वो अंबेडकर जी हैं। तो अब तो सीरियस हो ही जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति की बात चल रही है उसका कितना एहसान है हम पे, आपके समाज पे विशेष रूप से, ये भी समझना चाहिए।
जिस दिन चपरासी नहीं आएगा उस दिन पानी नहीं पी सकते हैं। उन्होंने एक वाक्य लिखा अपनी आत्मकथा में, नो पियन नो वाटर। उस समय ऐसी बोतलें नहीं होती थी जो भी आपको बढ़ रही थी, जिन बोतलों के लिए आप हाहाकार मचा रहे थे, उस जमाने में नहीं होती थी। उस जमाने में पियन नहीं आता था तो पानी नहीं मिलता था। उनके नंबर बहुत अच्छे है क्लास में। व्यवस्था थी कि जिसके नंबर जितने अच्छे होंगे वो उतना आगे बैठेगा, पर उनको ये ऑप्शन नहीं था कि वो आगे बैठ सके, उन्हें पीछे ही बैठना था। ये सब झेलते झेलते वो पढ़े। जब 10वीं क्लास में आए तो एक अध्यापक उनके थे, कृष्णा जी अर्जुन सेलुस्कर नाम था उनका। उन्होंने उस बच्चे को, भीमराव को, एक छोटी सी पुस्तक भेंट की जो बुद्ध की जीवनी थी, और कहा कि इसको पढ़ो। अम्बेडकर कहते हैं कि उस पुस्तक को और मैं अपने अध्यापक केलुस्कर जी को जिंदगी भर नहीं भूल पाया। वही केलुस्कर जी बाद में उनको बड़ौदा के महाराज सियाजी राव गायकवाड़ से मिलवाने ले गए, वजीफा दिलवाया, फिर वजीफा बढ़ा, और जब वो एल्फिंस्टन कॉलेज के विद्यार्थी हुए तो उनको कोलंबिया विश्वविद्यालय जाने के लिए स्कॉलरशिप मिली, वहीं से मिली, बड़ौदा से मिली। 4 साल कोलंबिया में रहे और इतनी मेहनत करते थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी करने के साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी एमए और पीएचडी कर डाली। और उन्होंने कहा कि मैं भी बाकी विद्यार्थियों की तरह कुछ घंटे पढ़ के बाकी मौज मस्ती कर सकता था, पर मैंने रोज 21 घंटे पढ़ना चुना ताकि मैं वो सारी सीमाएं दूर कर सकूं जो मैंने अपने समाज में देखी हैं। 17 में वो भारत वापस आए। अब देखिए स्थिति क्या होती है। जब वो भारत आए तो 4 साल अमेरिका में रहे थे, बीच में लंदन में रहे थे, तो उनको वहां जाति व्यवस्था नहीं थी, वहां कोई ये छूत नहीं था। वहां भी ब्लैक्स की दिक्कत थी, अश्वेतों की दिक्कत थी, पर क्योंकि वो अश्वेत नहीं थे इसलिए वो दिक्कत उन्होंने नहीं महसूस की। तो उन्होंने 4 साल देखा कि एक समानता का व्यवहार उनके साथ हुआ, तो वो उसके अभ्यस्त हुए। अब भारत आए, बड़ौदा महाराज के साथ जो सहमति थी वो ये कि जब वो पढ़ के आएंगे तो बड़ौदा सरकार में सिविल सेवक बनेंगे, दीवान बनेंगे। अब सोच के देखिए क्या हुआ उनके साथ। वो व्यक्ति बंबई से बड़ौदा आया, और जब बड़ौदा आया तो उसको लगा कोई तो लेने आएगा, क्योंकि वो महाराज के सिविल सर्वेंट थे। स्टेशन पर कोई लेने नहीं आया उनको, क्योंकि उनका समाज पिछड़ा हुआ था। तो कोई बात नहीं, उतरे, सोचा कि अब कहाँ रहूं। उनको अंदाजा था कि जो हिंदू समाज की धर्मशालाएं हैं, होटल से, वहां उनको अनुमति नहीं मिलेगी क्योंकि वो अस्पृश्य माने जाते हैं। तो काफी ढूंढने के बाद उनको एक पारसी धर्मशाला मिली। ये सब बातें अम्बेडकर जी ने अपनी जीवनी में लिखी है, आत्मकथा में, वहीं से बता रहा हूं आपको, उन्हीं की लेखनी है। क्योंकि पारसी धर्म में तो जाति व्यवस्था नहीं है, तो उनको लगा यहां शायद शांति मिलेगी। वो पारसी धर्मशाला में गए, वहां कमरा लिया। एक ही कमरा था, बड़ा बहुत बुरी हालत में कमरा था, फर्नीचर से भरा हुआ गोदाम जैसा कमरा, उसी के कोने में रहने की व्यवस्था हुई। तो रहने लगे। कुछ देर के बाद उस धर्मशाला का जो केयर टेकर था वो गुस्से में आया और उसने कहा कि तुम पारसी नहीं हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पारसी नहीं हूं। तो बोले बताया क्यों नहीं? बोले आपने पूछा नहीं, मैं क्यों बताऊं। लेकिन उस धर्मशाला में कई महीनों से शायद कोई आया ही नहीं था, हालत खराब थी। तो फिर सहमति बनी कि यार तुम ना रजिस्टर में कोई पारसी नाम लिख दो, मैं मैनेज कर लूंगा। और बोले मुझे कुछ दिन में घर मिल ही जाएगा, मैं फिर वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। तो एक पारसी नाम कुछ रख के काम चलाया। लेकिन 11 दिन हुए थे अभी, और 11वें दिन लगभग 10 से 15 पारसी युवक हथियार, लाठी, डंडे हाथ में लेके चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़े। और तब उन्होंने कहा कि एक अछूत आदमी पारसी धर्मशाला में कैसे आ गया, तुमने हमारी धर्मशाला खराब कर दी। अंबेडकर जी ने कहा कि आपके धर्म में तो जाति व्यवस्था है नहीं। बोले वो सब हमें नहीं पता, भागो यहां से। और खतरा था कि हिंसा हो सकती थी। अंत में तय हुआ कि शाम तक का समय है, छोड़ देना, वरना छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर अपने ऑफिस गए। ऑफिस में उनकी कुर्सी अलग बनाई गई। उनका चपरासी उनको पानी इस तरह से देता था कि जैसे किसी खराब व्यक्ति को दे रहा हो।
फाइलें फेंक के देता था ताकि छू ना ले। आप उस व्यक्ति का मन सोचिए कि जो व्यक्ति इतना पढ़ के आ गया है, अमेरिका से पीएचडी, लंदन से पीएचडी कर चुका है, इकोनॉमिक्स में पहली बार देश में किसी ने इतने गंभीर स्तर पर अध्ययन किया होगा, उसके साथ ये बर्ताव हो रहा है। उन्होंने महाराजा के सचिव से बात की, भाई मुझे रहने को घर कब मिलेगा, छोड़ना है मुझे। कोई जवाब नहीं मिल पाया। शाम तक छोड़ना है। पूरे बड़ौदा में एक भी जगह नहीं है जहां वो रह सके। अंतिम उपाय क्या किया, अपने एक हिंदू दोस्त से बात की कि भाई, जो दो दोस्त उनके बाहर से पढ़ के आए थे, एक हिंदू एक ईसाई, दोनों से बात की। हिंदू दोस्त से कहा, ऐसा कि ऐसे ऐसे छोड़ना पड़ रहा है पारसी धर्मशाला, क्या मैं तुम्हारे घर रह सकता हूं? बहुत प्रगतिशील व्यक्ति था, पर उसने 2 मिनट चुप होकर बोला कि देख यार, मुझे तो दिक्कत नहीं है, पर मेरे यहाँ जो लोग काम करते हैं ना, वो सब काम छोड़ देंगे, क्योंकि तुम अगर रहोगे तो वो फिर सब खत्म हो जाएगा। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। एक ईसाई दोस्त था, ईसाइयों में तो प्रथा नहीं होती है, उससे पूछा। उसने कहा यार, हूं तो मैं ईसाई, लेकिन कुछ पीढ़ी पहले हम हिंदू थे, तो हमारे परिवार में अभी तक वो संस्कार हैं, और मेरी पत्नी इस बात से भड़क जाएगी कि आपने एक अछूत को अपने घर में कैसे बुला लिया। और तब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, जो हिंदू समाज के लिए अछूत है वो पारसी के लिए भी अछूत है, वो ईसाई के लिए भी अछूत है। और यही मुंबई में सिडनेहम कॉलेज में जब वो प्रोफेसर बन के गए, वहां भी ये बर्ताव हुआ कि उनको पानी पीने की व्यवस्था अलग थी। सिडनेहम कॉलेज, जो कि बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है मुंबई का, एक बार घड़ा छू लिया तो घड़े को तोड़ा गया पवित्र करने के लिए, और तब उनको फिर ये लगा कि ये अलग अलग धर्म जो दावा करते हैं कि हम समानता वाले धर्म हैं, उन सबका ऐसा बर्ताव क्यों है। फिर एक घटना लिखते हैं अंबेडकर जी अपनी आत्मकथा में। एक बार वो नासिक से औरंगाबाद जा रहे थे निजी यात्रा पे कुछ दोस्तों के साथ। उन्होंने जानबूझ के सबसे कहा किसी को बताना मत, मैं नहीं चाहता किसी को पता लगे, निजी यात्रा रखेंगे इसको। रास्ते में दौलताबाद का किला पड़ा। दौलताबाद का किला ऐतिहासिक स्थल है, उनकी इच्छा हुई कि देखते हैं उसको। तो 7-8 दोस्त खूब धूल मिट्टी झेलते हुए वहां पहुंचे। किसी को बताया नहीं था। जब पहुंचे तो वहां एक पानी का हौद था जहां पर लोग हाथ मुंह धो लेते हैं। इन सब ने वहां पर हाथ मुंह धो लिया। इतने में वहां कुछ मुस्लिम युवक गुस्से में आए हथियार लेके। उनको किसी ने बता दिया था कि ये लोग अछूत समुदाय से हैं, और लड़ने लगे उनके साथ। अंबेडकर जी ने उनको समझाया, डांटा, कहा भाई तुम तो मुसलमान हो और तुम्हारा धर्म तो कहते कि हम सब बराबर हैं। वो बोले वो सब बेकार की बात है, तुमने हमारा ये अपवित्र कर दिया है। और हालत ये आ गई कि अंबेडकर जी को लगा कि अब हिंसा भी हो सकती है, और ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। किसी तरह से वहां से जान बचा के, हालांकि बाद में उनको देखने की परमिशन मिली, किला देखा, वापस आए। और उस दिन उन्होंने लिखा भी डायरी में, जो हिंदू पारसी ईसाई के लिए अछूत है वो मुसलमान के लिए भी अछूत है। आप अनुभव सोचिए उस व्यक्ति के, जिसको समाज के सब समुदाय गाली दे रहे हैं इतना पढ़ने के बाद, जो बड़ौदा के राजा का सैन्य सचिव रह चुका है, जो व्यक्ति सिडनेहम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका है, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस समाज के भीतर हमें एक्सेप्टेंस मिल जाए, हमारे समाज को एक्सेप्टेंस मिल जाए। उनके मन में आता नहीं होगा कि अगर वो वापस चले जाते इंग्लैंड, 1 साल के लिए फिर से गए भी थे, अगर वो चाहते तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुनिया भर के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बन के शानदार जिंदगी गुजार सकते थे। क्या कमी थी उनके जीवन में? पर उनको एक बात हमेशा लगती थी कि अगर मेरे समुदाय में संयोग से मैं पढ़ लिख गया हूं, उनके परिवार के 14 बच्चों में वो 14वें बच्चे थे, और उनके खानदान का, उनकी जाति का, समुदाय का पहला बच्चा था जिसने 4th क्लास पास की थी। उनको एक ही बात लगती थी कि मैं अपनी जिंदगी तो शानदार बना के गुजार सकता हूं, बड़ी बात नहीं है। पर नियति ने, इतिहास ने मुझे एक ऐसा मौका दिया है कि यदि मैं अपने निजी सुख दुख भूल जाऊं
और रात दिन 24 घंटे अपने समाज के विकास में ताकत लगा दूं, तो हो सकता है कि मेरी वजह से हजारों, लाखों, करोड़ों उन व्यक्तियों को बेहतर जिंदगी मिले जिनकी जिंदगी मानवीय जिंदगी तो नहीं है, कई मामलों में पशुओं से भी बदतर जिंदगी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बोधिसत्व शब्द है वो दरअसल वैसे ही व्यक्तियों के लिए बना हुआ है। बोधिसत्व क्या होता है? महात्मा बुद्ध के बारे में कहते हैं कि जब उनको मोक्ष मिल गया, बुद्ध मानते थे कि जीते जी भी मोक्ष मिल सकता है, कहते हैं कि उनको मोक्ष मिल गया। अब जब उनको मोक्ष मिल गया तो वो मुक्ति में जाके आनंद में रह सकते थे, पर उन्होंने कहा कि नहीं, इस समाज में, इस दुनिया में इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग परेशान हैं। उनके अंदर बहुत करुणा थी। उनको लगता था कि जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तब तक मैं अकेला मोक्ष लेकर क्या करूंगा। उन्होंने अपने मोक्ष को स्थगित कर दिया और कहा कि मैं लगातार प्रयास करूंगा कि मेरे साथ साथ सभी को मुक्ति मिले। और तब से बुद्धिज्म में कंसेप्ट आया कि जो व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए अर्ह है, एलिजिबल है, उसके बाद भी मुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि मैं सबको मुक्त करके मुक्त होऊंगा, उसको बोधिसत्व कहते हैं। और इस समाज में यदि कोई सच्चा बोधिसत्व हुआ है तो वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। इस बात को हमें ईमानदारी से मानना चाहिए। इतने बुरे अनुभवों से गुजरने के बाद इस व्यक्ति को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? इस व्यक्ति के अंदर नफरत पैदा क्यों नहीं होगी? ऐसा ही हुआ था 1848 में ज्योतिराव फूले के साथ। फूले अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए व्यक्ति थे और जब पढ़ाई खत्म हुई उनकी 1847 में, 1848 में उनके एक मित्र ने, जो कि उच्च जाति का था, कहा कि मेरी शादी है तो मेरी शादी में आना। इनको भी लगा ठीक है, चलता हूं। उसी शादी में चले गए। उस शादी में वो गए और दूल्हे के माता पिता ने जैसे ही देखा कि एक अवर्ण व्यक्ति विवाह में आ गया है, इतना खराब से उनको लताड़ा, इतना अपमान किया। और ज्योतिराव फूले कहते हैं कि वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। मुझे इस अपमान और इस जिल्लत से सिर्फ खुद को नहीं, अपने समाज के हर व्यक्ति को बाहर निकालना था। और इसलिए 1848 में उन्होंने पहली बार लड़कियों का स्कूल खोला, अपनी पत्नी को पढ़ाया, देश के इतिहास में पहली बार लड़कियों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। आज ये जो बच्चियां बैठी हैं, अगर फूले न होते तो आज अब घर के अंदर चौका कर रही होती, चूल्हा चौका कर रही होती, यहाँ ना बैठी होती। इसलिए जिन व्यक्तियों की वजह से हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। इतनी खराब परिस्थितियों के बाद जो व्यक्ति इतना आगे बढ़ा, उसने देश के लिए क्या क्या किया, हल्का सा अंदाजा ये भी आपको। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने केवल दलित समाज पर कल्याण किया, वो बहुत छोटी बात कहते हैं। वो तो किया ही। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, उन्होंने पानी के लेकर खूब सत्याग्रह किया, मंदिर प्रवेश को लेकर सत्याग्रह किया। जब उनको लग गया कि सबसे बात नहीं बनेगी, वो नाराज भी हुए। 1927 में उन्होंने मनुस्मृति दहन किया। 1935 में येवला में घोषणा की कि मैं पैदा हुआ हूं हिंदू धर्म में, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। महात्मा गांधी ने उनसे निवेदन किया कि ऐसा ना करें। उसके बाद 21 साल तक वेट किया ताकि समाज अगर बदल सके तो मुझे इतना बड़ा स्टेप ना लेना पड़े। और 1956 में जब उनको लग गया कि मेरी मृत्यु नज़दीक है और मैं अपने समुदाय को संशय में, दुविधा में न छोड़ के जाऊं, तो अपनी मृत्यु से केवल 1.5 महीना पहले 14 अक्टूबर के दिन उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये तो एक पक्ष है उनके जीवन का, जो दलित समाज या अछूत समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने किया।